नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने बड़ी वारदात को नाकामयाब कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुबारकबाद दी है जिन्होंने ओलंपिक्स में पदक जीते हैं और उन्हें कई घोषणाएं भी की हैं उनको लेकर। और इसके साथ ही एक व्यक्ति की मौत हुई है फॉर्च्यूनर गाड़ी से टकराकर। क्या है मामला, विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए चौकसी बरती हुई थी। इसी को लेकर पंजाब पुलिस ने RDX और हथियारों का एक जखीरा पकड़ा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने बताया है कि पुलिस सतर्क थी और यह बम टिफिन बम के तौर पर प्रयोग में लाया जाना था। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस वारदात को अंजाम देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस की सतर्कता के कारण इस बड़ी वारदात को नाकामयाब कर दिया गया है और पुलिस ने हथियारों का RDX का जखीरा भी बरामद किया है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पंजाब पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में जानकारी दी। अमृतसर में रविवार शाम को रूरल एरिया में हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स IED और कारतूस बरामद हुए हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स में ID बम फिट किया गया था। पाकिस्तान सीमा से सटे डली के गांव से ID बम और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से भेजा गया यह हथियारों का जखीरा पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया है और एक बड़ी साजिश को नाकामयाब किया है। ड्रोन के माध्यम से भेजे गए बैग के माध्यम से भेजा गया हथियारों का जखीरा में 5 हैंड ग्रेनेड, 100 9mm कारतूस और टिफिन बम इस बैग के जरिए भेजे गए थे। ID बम से 2 किलो RDX भी बरामद हुआ है जो इस बम के साथ बांधा गया था ताकि स्विच के जरिए टाइम बम बनाया जा सके। मैग्नेट लगाकर बम को ऐसा बनाया गया था कि बम की मिस हैंडलिंग करने पर धमाका हो जाए। फोन के जरिए भी बम को ऑपरेट किया जा सकता था। 3 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। हाई वैल्यू टारगेट के लिए बम का इस्तेमाल किया जाना था। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता के मुताबिक टिफिन बॉक्स बम के माध्यम से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह को टारगेट करने की तैयारी हो सकती थी। 15 अगस्त को डिस्टर्ब करने की साजिश भी इसके तहत हो सकती थी। पंजाब पुलिस ने रिकवर किए गए हथियारों और बम का प्रेजेंटेशन दिखाती हुई नजर आई। जिथे सानू कुछ हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैट्रिजेस रिकवर हुए हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट recovery is of a what we call a tiffin box bomb. Tiffin box bomb, a tiffin box what we will call a improvised explosive device. So it is in a children's बच्चियां दे एक in a so there is an improvised explosive device, एक bomb ਨੂੰ एक बच्चियां दे plastic दे in a children's tiffin box. It has been a entire IED, a bomb has been created in a plastic tiffin box. It's a double decker tiffin box. So this was recovered last evening करीब 6:15 कल शामी in Amritsar, and this was in village near village Daleke and Lapoke थाने दे विच. So now this IED, I mean our assessment is that this bomb has been delivered through a drone from across the border, and kal ek sarpanch san ek pind de, there was a sarpanch who called up that there was some drone movement last night. Some sounds were heard on the, yesterday was 8th, ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ 7 और 8 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ there was some sounds which were heard, and there was some sound of a drone, and then it was also reported कि there was a little thud, कोई थोड़ी किसी चीज़ ਦੇ गिरन ਦੀ आवाज़ आई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ drone ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ after delivery of the consignment. Then a search operation was mounted in a couple of villages of the area, Bachchivind, Sohra, Dalake. तो फिर कुछ इनपुट आई कि उत्थे कोई बैग, सस्पिशियस बैग पे आया. Then there was another call, some inputs were received.
So there was a bog which had foam packing. It was like heavily. We will show you some photographs which will show कि it was in ਜਿਹੜੇ foam ਦੇ packing ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. And from that bag, once it was recovered, there were pouches in 7 foam pouches numbered 1 to 7. So when it was opened, there was one tiffin box. As I mentioned, there were 5 hand grenades and there were 100 rounds of 9mm pistol. So we have called the NSG team. We have called the NSG team, which is presently looking into that. So this IED was jada tiffin box siga, onu it was properly kept in safe custody by digging a pit and all that, because we suspected ki it could go off. So onu properly secure kita gaya, onu rakhya gaya. Then we got in touch with the NSG, sent them a requisition. So National Security Guard team has arrived late last night, early morning they came and they have started their work, and so they have given us a preliminary report about the IED. So what they have told us is that this IED ਜਿਹੜਾ bomb है, ये बड़ा it's sophisticated bomb है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 about 2-3 kgs of RDX has been this is what their preliminary assessment has shown, that it has about 2-3 kgs of RDX explosive, and this is confirmed. And there are initiating mechanisms ਹੁੰਦੀਆਂ bomb ਦੇ ਵਿੱਚ, and there are 3 types of initiating mechanisms. So it has a switch mechanism. It has a switch mechanism कि ਉਹਨੂੰ ਜੇ switch ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ on off type ਕਰਕੇ, and probably by if you want a timed explosion, some kind of a time bomb kind of a thing. स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए शहीद हुए जवानों के सम्मान में पंचकुला में तिरंगा यात्रा निकाली गई है. इस मौके पर हरियाणा सरकार के मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और तिरंगा के सम्मान में जयकारे गूंजे. यहाँ पर जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को सम्मान भी किया गया. पंचकुला सेक्टर 2 में शहीद मेजर संदीप सांखला स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद भाजपा की पंचकुला इकाई और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा अन्य नेताओं के साथ सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई. हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया व जिला अध्यक्ष अजय शर्मा की अगुवाई में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. लहराते तिरंगे चारों तरफ दिखाई दिए. केसरिया रंग की पगड़ियां और वंदे मातरम, भारत माता की जय, शहीदों को नमन, ऐसे ही जयकारे पंचकुला में गूंज उठे. तिरंगा यात्रा के शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने शहीद मेजर संदीप सांखला के स्मृति स्थल से आरंभ की. सबसे पहले उन्होंने संदीप सांखला के स्मृति स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया. शहीद सम्मान यात्रा के अवसर पर शहीदों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र और शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया गया. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मेजर संदीप सांखला के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल जगदेव सिंह कंवर, मेजर संदीप सागर के पिता हरबंस लाल, कैप्टन रोहित कौशल की माता शांति स्वरूप कौशल, मेजर अनुज सूद के पिता ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद व हवलदार राजपाल राणा की धर्मपत्नी संतोष राणा को सम्मानित किया गया. हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस आला अधिकारियों से बातचीत की है, उनकी बैठक ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. कहा गया है कि प्रदेश के जितने भी थाने हैं वहां पर कोई शिकायत आती है, एफआईआर दर्ज होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. आला अधिकारियों ने प्रदेश भर के थानों के एसएचओ, डीएसपीस को निर्देश भी जारी कर दिए हैं. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पूरी फॉर्म में हैं. उन्होंने सेक्टर 5 थाने में पहले औचक निरीक्षण किया था और कई पुलिस कर्मचारियों और एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया था. इसी के चलते गृह मंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली है. डीसीपी पंचकुला मोहित ने सभी एसीपी और थाना प्रभारियों से इस मामले में बैठक की. डीसीपी ने सभी थाना प्रबंधकों को ध्यान देने के लिए निर्देश भी जारी किए और शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं. इसके अलावा थाना में निगरानी हेतु संतरी ड्यूटी
के बारे में भी कहा गया है। हुक्का बारों के खिलाफ भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। आला अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई अवैध हुक्का बार चलता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला में नशे के कारोबार को नहीं बढ़ने दिया जाएगा और अवैध जुआ, अवैध हथियार, अवैध शराब कारोबार के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया को बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा भी की है कि जो भी प्रदेश की खेल नीति है उसके तहत बजरंग पूनिया को सम्मान किया जाएगा और उनके गांव में एक इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा और पूनिया को रियायती दरों पर प्लाट भी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश के लिए कांस्य पदक जीतने पर हरियाणा के बेटे बजरंग पूनिया को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का यह छठा मेडल है। उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया ने ओलंपिक्स में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर देश और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनकी इस जीत पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की खेल नीति के अनुसार बजरंग पूनिया को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए नौकरी और रियायती दर पर प्लॉट पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बजरंग पूनिया के गांव खुड्डन में आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करने पर सभी प्रदेशवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स का इस समय जो सारे खेल हैं वो एक चरम सीमा पर सब चल रहे हैं और अब फाइनल्स की सेमीफाइनल्स का जो दौर है उसी में ही सबको इंतज़ार है कि कितने मेडल हमारे आते हैं, जुड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पूनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक क्लब में 3 युवक आपस में उलझ गए। बाउंसर्स ने इन युवकों को बाहर निकाल दिया, लेकिन यह बार फिर एक दूसरे से उलझ पड़े और क्लब पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद बाउंसर बाहर आए तो यह तीनों युवक भाग पड़े। इनमें से एक युवक सड़क की तरफ भागा जहां पर वह फॉर्च्यूनर गाड़ी से टकरा गया। अस्पताल पहुंचाया गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी तथ्यों को जांच करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 26 स्थित एक क्लब में 3 युवकों का विवाद हो गया। जब उनसे झगड़ा बढ़ा तो बाउंसर ने हंगामा कर रहे युवकों का पीछा करना शुरू किया। इससे डरकर एक युवक आनन फानन में सड़क की ओर भागा और फॉर्च्यूनर कार से टकरा गया। उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पंचकूला के चंडी मंदिर के पास रहने वाले 26 साल के प्रदीप के रूप में हुई है। मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और हादसे में मौत के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी तय समय सीमा के बाद क्लब चलाने की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। मृतक प्रदीप अपने 2 दोस्तों अनिल और प्रशांत के साथ क्लब में आया था। प्रशांत और प्रदीप दोनों डॉग ट्रेनर हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों क्लब के अंदर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान उनका पहले उनके टेबल पर एक साथ लड़कियां बैठी। इसके बाद वह नाचने के लिए डांस फ्लोर पर गए। वहां पर भी उन पर आरोप लगा कि उन्होंने किसी लड़की को कमेंट पास कर दिया और डांस फ्लोर पर विवाद हो गया। इसके बाद बाउंसर ने अनिल को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया, जबकि प्रदीप और प्रशांत को सामने से दरवाजे से बाहर निकाला। क्लब संचालक और बाउंसरों के मुताबिक तीनों युवकों को क्लब में उत्पाद और युवतियों से छेड़छाड़ के चलते बाहर निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद तीनों दोबारा इकट्ठे हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर क्लब के गेट पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर बाउंसर बाहर निकल आए। जब बाउंसर आए तो तीनों दोस्त अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान सेक्टर 26 स्लिप रोड पर एक फॉर्च्यूनर कार आ रही थी, जिसमें प्रदीप टकरा गया। हादसे के बाद सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। वहीं 2 दोस्त प्रदीप को ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले तीनों युवकों की बहस भी हुई थी। इसके बाद मृतक वहां से भागा था और स्लिप रोड पर आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी से टकरा गया। अशोक क्लब में कोई इनकी आपस में आर्गुमेंट हुए,
तो हमें प्रशांत ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उसके आधार पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर 2-3 मामले आए हैं। एक कोई टर्मिनल 7 के बाहर युवक पर हमला किया गया, लड़कियों को पीटा गया। हाँ जी, उनकी स्टेटमेंट भी हम लिख रहे हैं, उसमें जो भी कार्रवाई हम करेंगे। तो इसमें क्या निकल के क्या सामने आई कि बाउंसरों ने मारा था इनको? इसमें पहले झगड़ा हुआ जी, फिर वो लड़का जो है वो थोड़ा उसमें झगड़े से निकल के भागा है, तो आगे जाके फॉर्चूनर गाड़ी से टकराया वो। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक होने के बाद एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई का कहना है कि प्रदेश में बहुत से ऐसे पेपर हैं जो लीक हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एनएसयूआई ने मांग की है कि जो भी पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं उनकी सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। हरियाणा में पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पेपर लीक होने के मामले को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। पंचकुला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कार्यालय के बाहर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरन बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि प्रदेश में इस समय सरकार द्वारा मनमर्जी की जा रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा ने बताया कि भाजपा सरकार के दौरान अभी तक हरियाणा में करीब 28 पेपर लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं और इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पेपर लीक मामले में एनएसयूआई हरियाणा की भाजपा सरकार को एक ट्रॉफी देकर सम्मानित भी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सुपर स्कैम का नाम भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हर बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की नाकामियों पर पर्दा डालने के सिवा कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि वह मांग करते हैं कि सभी पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाए। देखिए, आज हरियाणा युवा कांग्रेस का एक साथी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC बोर्ड, जिसे मैं हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन का नाम दूंगा, इस बोर्ड के अंदर शायद ही कोई ऐसी भर्ती हुई हो जिसके अंदर पेपर लीक का या भ्रष्टाचार का मामला ना निकल के आया हो। और अभी हाल में ही परसों हरियाणा मेल पुलिस कांस्टेबल की 7200 से ज़्यादा वैकेंसियों के अंदर 8.5 लाख हरियाणा के युवाओं ने अप्लाई किया, पेपर दिया, परंतु इस सरकार के इस बोर्ड के अंदर बैठे उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से वो पेपर लीक हुआ और 8.5 लाख युवाओं को जो है उसके लिए झेलना पड़ा। आज इसीलिए हरियाणा युवा कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन करने आई है। और शायद ही कोई ऐसी भर्ती थी पीछे हरियाणा में जिसके अंदर ऐसा कोई मामला ना निकल के आया हो, पर हर बार हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, ये सभी लोग हर बार HSSC बोर्ड की नाकामियों के ऊपर हमेशा चुप्पी साध लेते हैं। ना ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती, सिर्फ एक खाना पूर्ति के तौर पर 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें मामला रफा दफा कर दिया जाता है। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि शायद हमारे इस प्रदर्शन से, हमारी इस आवाज से ये बहरी सरकार, ये बहरा चेयरमैन शायद ये अपनी नींद से जाग जाए। और हम ये मांग करते हैं कि जितनी भी पेंडिंग भर्तियां जिनके अंदर भ्रष्टाचार या पेपर लीक के मामले हैं, या परसों जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां थी, उन सब की सीबीआई के राही जांच होनी चाहिए, ताकि इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस बोर्ड के अंदर, चाहे वो निचले स्तर का अधिकारी है, चाहे वो उचले स्तर का अधिकारी है, जो भी इस भ्रष्टाचार के अंदर मिला हुआ है वो लोगों के सामने आए, उस पर FIR दर्ज हो और उसे सजा मिले। और आज मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार के अंदर ये 28वां पेपर लीक हुआ है और आज इस सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज उसी रिकॉर्ड के लिए हम इस बोर्ड को, जो इन्होंने इतने पेपर लीक कराए हैं, पेपर लीक कराने में रिकॉर्ड कायम करने के लिए आज इस सरकार को हम एक ये ट्रॉफी देने आए हैं, ये पुरस्कार देने आए हैं कि शायद ये पुरस्कार लेकर इस सरकार को थोड़ी लज्जा आए। सेक्टर 39 पुलिस थाना ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नाइट पेट्रोलिंग के तहत इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इससे मिली जानकारी के बाद कई खुलासे होने की पुलिस को उम्मीद है। थाना पुलिस आए दिन नशा तस्करों, अवैध काले कारोबार पर नकेल कसने में लगी हुई है। थाना 39 की पुलिस को उस समय कामयाबी हासिल हुई जब 500 ग्राम चरस सहित एक व्यक्ति को दबोच लिया गया।
पकड़े गए आरोपी की पहचान मनीमाजरा निवासी संदीप के रूप में हुई है। थाना पुलिस ने उसे जिला अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। थाना प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम हर रोज देर रात पेट्रोलिंग करती रहती है। इसी पेट्रोलिंग के दौरान कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा चुका है। ऐसा ही देखने को मिला शनिवार देर रात, जब थाना प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम सेक्टर 40 के पास पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक को पूछताछ करने लगे तो युवक पुलिस को देखकर फरार होने लगा, लेकिन उनकी टीम ने उसे दबोच लिया। भागते समय उसके पास एक बैग था जो उसने फेंक दिया था, लेकिन पुलिस टीम ने युवक को दबोच लिया, जबकि उसके पास जो बैग गायब हुआ था वह भी बरामद कर लिया गया। इस बैग में 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया। वहीं अब रिमांड के दौरान पुलिस संदीप से पूछताछ कर रही है कि आखिर संदीप कहां से यह सामान लेकर आया था, किसे देना चाहता था और इसके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं। पकड़ा जी चरस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਏਰੀਆ ਚਰਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਦੀਪ ਹੈ, ਸਨ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 253 ਨਿਊ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ। कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद क्या हुआ जी? ये आज पेश करा था देखिए नजर मारा। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने अपना हिस्सेदारी ली थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन आज की इस सरकार ने, यानी भाजपा सरकार ने आम आदमी को परेशान कर रख दिया है, ऐसा कहना है कांग्रेसी नेताओं का। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी पंचकुला में किया गया। आज का दिन बहुत महान है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि महान नेताओं के नेतृत्व में आज ही के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। हमें आज के दौर में इस दिन की महत्ता को याद रखना चाहिए। यह बात कांग्रेसी नेताओं ने कही है और नई पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही रवैये, कृषि विरोधी 3 काले कानून, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने तथा पेगासस द्वारा जासूसी करके राष्ट्रहित के साथ खिलवाड़ की जा रही है। हर आदमी को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। इन्हीं सब को लेकर रोष प्रदर्शन भी किया गया। आज का दिवस है, हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन 9 अगस्त को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, महान नेताओं के नेतृत्व में एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था कि अब बहुत हुआ अंग्रेजों गोरों, अब इस देश को छोड़ो। और यह चेतावनी बहुत हद तक सही भी साबित हुई। इस दिन का महत्व हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के महान नेताओं ने, उन देश के महान सपूतों ने, शहीद जो हुए हमारे देश की आज़ादी में, जिनकी बहुत अहम भूमिका रही, उनके बारे में हमारे नौजवान पीढ़ी को भी आज अवगत कराने का इस अवसर के माध्यम से हमने प्रयास किया कि उन युवाओं को भी पता लगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या लड़ाई लड़ी। और आज एक बार फिर ऐसा ही माहौल, ऐसी तानाशाही अहंकार जो सरकार है, जो बड़े बड़े झूठे वायदे करके सत्ता में जो बैठी है, आज सत्ता के नशे में चूर है। आज बेरोजगारी से लोग, युवा वर्ग त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। आज पेगासस, जासूसी जैसे हमारे जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है उन पर आज राष्ट्रहित में खिलवाड़ किया जा रहा है। आज कच्चे तेल के दाम कितने कम हो चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाकर आम आदमी को आज इन्होंने महंगाई को आसमान पर पहुंचाकर आम आदमी को आज पीड़ित करने का यह सरकार काम कर रही है। कुछ दिन पहले पीजीआई में एक डॉक्टर के फोन चोरी होने की शिकायत पर पुलिस ने 3 सफाई कर्मचारियों को उठा लिया था, जिनके साथ बर्बरता की गई थी, मारपीट की गई थी। लेकिन बाद में उसी डॉक्टर के लॉकर से फ़ोन मिल गया था। इसके बाद
सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ या फिर डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि जिन सफाई कर्मचारियों पर यह आरोप लगाए गए थे और पुलिस ने प्रवृत्ता की थी, उनका मेडिकल भी नहीं हो रहा है। पीजीआई में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी। इन पर आरोप लगाया गया था कि इन 3 कर्मचारियों ने एक डॉक्टर का मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया है। पुलिस ने इन तीनों को उठा लिया था और इनके साथ मारपीट की थी, लेकिन वही मोबाइल फ़ोन उसी डॉक्टर के बैग से मिल गया था। इसके बाद सफाई कर्मचारियों द्वारा पीजीआई में रोष प्रदर्शन निकाला गया और यह मांग की गई थी कि डॉक्टर के साथ साथ आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने बिना जांच किए ही इन 3 कर्मचारियों के साथ बर्बरता की, इनकी पिटाई की, यहाँ तक कि इन्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ा था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी इन कर्मचारियों का मेडिकल नहीं हो रहा था। आखिरकार स्वयं ही ये लोग सेक्टर 16 के अस्पताल पहुंचे। मेडिकल करवाने के लिए जद्दोजहद इनकी जारी है, लेकिन इनका मेडिकल नहीं हो रहा है। जब मेडिकल नहीं हो रहा तो आरोपियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? इसको लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल सलाहकार धर्मपाल से भी मिल चुका है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब इन कर्मचारियों की यही मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी सफाई कर्मचारी पर संदेह ना कर सके और कोई भी संदेह के आधार पर इन सफाई कर्मचारियों के साथ बर्बरता ना कर सके। ट्रीटमेंट के लिए और हमारे कार्ड पिछले 15 दिन से इंचार्ज मैडम ने रखे हुए, कितनी बार हम लेने के लिए गए, हमें किसी को नहीं दिए। आज भी इनको रिक्वेस्ट कर दी हमने कि हमारे कार्ड दे दीजिए, मैडम जी हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना। तो अभी तक उन्होंने कोई भी हॉस्पिटल या किसी तरीके का कोई भी 12 बच्चों के अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कार्ड का हमारा, कि आ रहे हैं नहीं आ रहे लेके, कोई अपने कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। पुलिस हमें प्रताड़ित कर रही है, पुलिस हमें प्रताड़ित कर रही है और तरह तरह से कई जगह से हमारे पर दबाव आ रहा है। नाम तो खैर हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन काफ़ी तरह से यहाँ से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। छमाछम बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद सुखना का जल स्तर एकदम से बढ़ गया, खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिसके कारण फ्लड गेट्स खोलने पड़े, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों को भी अलर्ट किया गया। कहाँ तो बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन जब बारिश हुई तो एकदम मूसलाधार बारिश हुई और सुखना लेक का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। जैसे ही जलस्तर 1163 फीट पर पहुंचा तो रेगुलेटरी एंड पर बने फ्लड गेट को खोल दिया गया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम ने गेट खोलने से पहले लड्डू बांटकर सेरेमनी का आयोजन भी किया। यह लगातार दूसरा मौका है जब लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं। गेट खोलने से पहले सुखना चो के साथ लगते एरिया, बापूधाम इंडस्ट्रियल एरिया, बल्टाना और मोहाली के अन्य रिहायशी एरिया में अलर्ट किया गया था। सायरन भी बजाया गया था। बरसात के चलते सुखना लेक का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया था। रविवार दोपहर हुई बारिश के बाद सोमवार सुबह 3 बजे के आसपास पानी छोड़ने की तैयारी की गई, लेकिन फ्लड गेट खोले नहीं गए। सोमवार को सुबह 9 बजे एक बार फिर फ्लड गेट खोलने का अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद 11:30 बजे सुखना के फ्लड गेट खोले गए। रविवार को तेज बरसात से लेक का पानी करीब 1 से 1.5 फीट ऊपर हो गया था। पानी का जलस्तर बढ़कर 1162.6 फीट तक पहुंच गया था। महज 0.4 यानी कि आधा फीट पानी और बढ़ने के बाद फ्लड गेट खोले गए। अब यूटी प्रशासन ने फ्लड गेट खोलने से पहले की तैयारियां पूरी करनी भी शुरू कर दी है। पानी सुखना चौ के रास्ते से घग्गर नदी में पहुंचता है, लेकिन इसके साथ साथ अलर्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि आसपास के लोगों को इसकी जानकारी रहे। यूटी प्रशासन ने लेक का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचते ही फ्लड गेट खोलने की पूरी तैयारी कर ली थी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को टीम दिन रात मॉनिटरिंग कर रही थी। पंचकुला और मोहाली के आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट कर दिया गया था, इसलिए ताकि वह सुखना चौक के पास लगते एरिया में अलर्ट जारी कर सकते। मोहाली के बल्टाना, जीरकपुर, ढकोली से होते हुए पानी घग्गर नदी में पहुंचता है। पंचकुला का एरिया भी इसके साथ लगता है, इसलिए दोनों जिलों को सूचना भेजी गई थी। हर एक रिजर्वायर की अपनी एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उन मैनेजमेंट सिस्टम्स के हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसी हिसाब से काम किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करके कि एक रिजर्वायर को किस तरह मैनेज किया जाता है, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। हाँ जी, इसके हमने उतना ही पानी छोड़ा है कि ज़्यादा किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। गौरतलब यह है और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी बरसातें होनी बाकी है। यदि इसके बाद भी मूसलाधार बारिश होती है और एक बार फिर यह
निशान खतरे के निशान तक पहुंचता है या इससे ऊपर जाता है तो फ्लड गेट एक बार फिर खोले जा सकते हैं। मेन मकसद है सावधानी रखना। यदि आपके शहर की खबरें, अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।